कि जब हम सफ़र में होते हैं ना, तो सब रास्ते एक जैसे होते हैं। हम उन पर किस भावना से चलते हैं, वो रास्ता हमको वैसा ही लगता है। मान लीजिए कि हम किसी रास्ते पे उदास होके चल रहे हैं। हमें ये पता है कि घर में किसी की मौत हो गई है, तो वो नज़ारे जिसको देख के दुनिया ये कहती है कि ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये कितना सुहाना नज़ारा है, वो हमको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा खल रहा होगा। कुछ लोगों के लिए जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा सफ़र, उनको मज़ा आता है, लेकिन किसी के लिए जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब रास्ते एक जैसे होते हैं, आप उन पर किस भावना से चलते हैं वो आपको बताता है कि आपका सफ़र कैसा रहा। और ये आपकी ज़िंदगी में भी होता है कि सफ़र सबका वही है कि आपको कामयाब होना है। आप उस पे चलते चलते क्या भावना रख रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार आज फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उठना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तो आपकी वो ज़िंदगी की थकान और फ्रस्ट्रेशन में ही आपको वही लगेगा कि ये तो स्ट्रगल है, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल है। लेकिन आप किसी चीज़ को लर्निंग प्रोसेस में आके काम करना स्टार्ट कर दो कि यार मुझे आज को सीखना है, आज नया दिन है। और रोज़ ये भावना नहीं हो सकती है कि आप रोज़ एक्साइटेड हो, नहीं। आपका मन बताता है कि आप उस सफ़र में कैसे हो। तो ये ख्याल लिखा था मैंने बेसिकली। बाकी मैं पोइट्री भी सुनाती हूँ यार मेरा नेट चल नहीं रहा है, कोई मेरे को खोल के देना इंस्टाग्राम। मेरी ना एक नज्म ही कह लो, इसका नाम है मालिक। मालिक का मतलब है कि हम खुदा से बात कर रहे हैं और मैं खुदा को मालिक बोल रही हूँ कि उधड़ा सा कोई ख्वाब है मालिक, आँखों में शामिर बेहिसाब है मालिक, कच्ची सी यादों में सजी कोरी सी कोई किताब है मालिक, सर्द हवा और बादलों में रिसाव है मालिक, सर्द हवा और बादलों में रिसाव है मालिक, तड़प है किसी के दिल की या बरसात का आगाज़ है मालिक, और सुर्ख है सबब दीद का, सुर्ख है सबब दीद का, ये कैसा झुकाव है मालिक, इश्क है, मोहब्बत है या बस रुझान है मालिक, और हरफे गज़ल आजकल बिखरे हैं मेरे, हरफे गज़ल आजकल बिखरे हैं मेरे, रुदाद में आया ये कैसा घिसाब है मालिक, और पायाब दरिया में डूब गई कल शाम कोई नाव। पायाब का मतलब होता है कम गहरा, कि पायाब दरिया में डूब गई कल शाम कोई नाव, हर खबर में तू होता क्यों बदनाम है मालिक। और अखबार में ध्यान दीजिएगा कि अखबार में इश्तिहार नहीं देता कोई जवानी का, अखबार में इश्तिहार नहीं देता कोई जवानी का, फिर बाज़ारों में बेटियां क्यों नीलाम है मालिक, और परिजात रूह मर चली किसी के इश्क में, परिजात रूह मर चली किसी के इश्क में, कारोबार मज़हब का क्यों आबाद है मालिक, ये तड़प है किसी के दिल की या बस रुझान है मालिक। बहुत शानदार। मैं बस ढूंढ लूँ। क्या मैं बस ढूंढ लूँ। इन दो लोगों को आप रिकमेंड करेंगे कविशाला में आए, और दूसरा कविशाला को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कविशाला के बारे में किन दो लोगों को मैं सुनना चाहती हूँ कविशाला पे। मैं आई थिंक पुराने लोगों को ज़्यादा सुनना पसंद करूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी भी एक ऐसे शायर को बुलाइए जिसने अपनी ज़िंदगी कविताओं के ऊपर न्यौछावर कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फहमी बदायूं साहब को बुलाइए, आप फ़रहत एहसास साहब को बुलाइए, आप अज़हर इकबाल साहब को बुलाइए, आप इकबाल अशर साहब को बुलाइए। आप नए शायरों की बात की जाए तो ज़ुबैर अली ताबिश हैं, इस्माइल राज हैं, फिर एक अमृतांशु एक लड़का है जो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को बुलाया जाए, उन लोगों को सुना जाए जो कि एक्चुअल में लिटरेचर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि तुकबंदी में और कविताओं में बहुत फ़र्क होता है। मैं कॉन्टैक्ट शेयर करूँगी। ये मैंने लोग थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ये बहुत ज़्यादा सडन कन्वर्सेशन था हमारा। मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, देखो पहले तो एक तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो करना है कर दो, ठीक है। कमेंट में बताओ कि हमारी कौन सी बात आपको अच्छी लगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारी मुलाकात ऐसे हुई है कि हमने बस एक दूसरे को मैसेज किया कि हाँ हम मिलने के लिए आ रहे हैं, और जब हम आए हैं तो इसलिए चलो आज बैठ के बात करते हैं। तो ये इतना सडन था,
तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अचानक से की गई बातें हैं वो लोगों के दिलों तक पहुँचे, जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए, बिकॉज लिटरेचर के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं।